मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा के हंसावास कला गांव में और 2 दिन पहले किसानों का रोष अच्छा खासा देखा गया था। जो बेमौसमी बारिश हुई थी, जो ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण जो किसानों की फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और 100% नुकसान हो चुका था। आज किसानों के बीच उमेद पातुआह जी जो बीजेपी के नए विधायक हैं वो पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं आखिर किसानों को क्या आश्वासन मिला है, कितने जल्दी इन किसानों को मुआवजा मिल पाएगा। मेरी जिम्मेवारी बनती है सरकार से इनका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाना, इसीलिए इनके बीच में आया हूं। जो पोर्टल करवाने जाते हैं किसान, लेकिन वो पोर्टल का टाइम या तो ख़त्म हो जाता है या साइट बंद हो जाती है, किसान चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं, फिर से अगले दिन जाना पड़ता है। पोर्टल बंद था, पोर्टल खुलवाया गया है, इन किसान भाइयों के लिए खुलवाया गया है। पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश मैंने डीसी साहब को दे दिए हैं, एसडीएम साहब को दे दिए हैं। किसानों का ये भी मुद्दा था कि जो विधायक जी हैं वो हंसावास कला में नहीं आ रहे, ऐसा क्या कारण है या हमसे कोई नाराजगी है? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपका काम ही मुद्दा बनाना है। कितनी जल्दी मुआवजा इनको मिल जाएगा? फसल जब इनका काटने का और बेचने का टाइम होता है, जब इनके घर पैसा आता है, उससे पहले इनके खाते में पैसे मिलेंगे। आश्वासन दिया है, डीसी को कॉल करके जमींदारों से बात कराई है कि स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे, आपके नुकसान ये सरकार का है। ये कहिए कि शीर्षम गेहूँ मंडी में पड़ता है, उससे पहले तारी पेमेंट खत्म आ जाएगी, नहीं आई तो यही आंदोलन हम चालू करेंगे। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, जो आज विधायक दे के गया है, पूरे गांव का विश्वास लेके गया है, दे के गया है। जब वो नए विश्वास टूट जाएगा तो हम फिर धरने पर बैठ जाएंगे। विधायक जी पर विश्वास तो देखो करना ही पड़ेगा, लेकिन तब माना जाएगा जब पहली बार विधायक बने यहाँ से, तो हम विश्वास पक्का तब मानेंगे जब हमारा मुआवजा फसल निकलने से पहले यहाँ आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा के हंसावास कला गांव में और 2 दिन पहले किसानों का रोष अच्छा खासा देखा गया था। जो बेमौसमी बारिश हुई थी, जो ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण जो किसानों की फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और 100% नुकसान हो चुका था। तो उसी के चलते किसानों में भारी रोष था। लेकिन आज किसानों के बीच उमेद पातुआह जी जो बीजेपी के नए विधायक हैं वो पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं आखिर किसानों को क्या आश्वासन मिला है, कितने जल्दी इन किसानों को मुआवजा मिल पाएगा, तो इन्हीं से जानते हैं। जी उमेद पातुआह जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद। वैसे तो मैं पुराना हो लिया, 5 महीने हो गए, नया तो नहीं रहा। लेकिन दूसरा, जहाँ तक बात है किसानों की, मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि किसान की सुनवाई में आके करूँ। पहले भी धरने चले, सत्ता पक्ष के विधायक नहीं आते थे, मैं तो हमेशा विपक्ष में रहा हूँ, तो मैंने धरने ही दिए हैं। ठीक है, कल हमारा सेशन था, मैं चंडीगढ़ था, आज किसानों के बीच में हूँ और मेरी जिम्मेवारी बनती है सरकार से इनका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाना, इसीलिए इनके बीच में आया हूँ। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि काफ़ी रोष था, रोष होना स्वाभाविक है, जिसके नुकसान होगा और उसमें रोष भी होगा। पर जब इनको एक आश्वासन मिल गया कि आपकी भरपाई होगी, तो रोष ऑटोमेटिकली ख़त्म होना है। जी, जो देखा जाता है, जैसे आप बता रहे हैं पोर्टल के माध्यम से किसानों का मुआवजा दिया जाएगा, पोर्टल के माध्यम से ऊपर चढ़वाइए जानकारी जो भी है आपकी। लेकिन जो पोर्टल करवाने जाते हैं किसान, लेकिन वो पोर्टल का टाइम या तो ख़त्म हो जाता है या साइट बंद हो जाती है, किसान चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं, फिर से अगले दिन जाना पड़ता है। पोर्टल बंद था, पोर्टल खुलवाया गया है, इन किसान भाइयों के लिए खुलवाया गया है। पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश मैंने डीसी साहब को दे दिए हैं, एसडीएम साहब को दे दिए हैं। तहसीलदार हर गांव का मौका मुआयना कर चुके हैं। जिस दिन मैं आया, मैं लेट था, मैं लाड बांडवा गया था, पर मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि जिस गांव में मैं नहीं जा पाया, जहाँ जहाँ नुकसान है, मैंने तहसीलदार और एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई थी कि वो जाके हर खेत में जो नुकसान है उसकी भरपाई करवाने का काम करें, उसको पोर्टल पे अपलोड करवाने का काम करें। पोर्टल खुल चुका है। तो अभी 28 तारीख की शाम को ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन आज 8 तारीख हो चुकी है, इतने लेट कैसे चल रहे हैं? देखिए, 3-4 का चंडीगढ़ में सेशन था, 28 तारीख को ओलावृष्टि हुई थी, 1 तारीख को लाड बांडवा में आ चुका था। लेकिन हंसावास कला में नहीं पहुंचे आप। किसानों का ये भी मुद्दा था कि जो विधायक जी हैं वो हंसावास कला में नहीं आ रहे, ऐसा क्या कारण है या हमसे कोई नाराजगी है? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपका काम ही मुद्दा बनाना है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, किसानों का ये कोई मुद्दा नहीं है और इनकी बात भी जायज़ है।
पर मैंने उस टाइम भी एक ही बात कही थी, जिस दिन मैं आया लेट हो गया था, इन बिटवीन हमारे पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी नहीं रहे, वहाँ पर भी इंगेज थे। कल फिर चंडीगढ़ सेशन था, परसों मुझे वहाँ जाना पड़ा, रात को मैं आया और आज मैं किसानों के बीच में हूँ। तो कितनी जल्दी किसानों को आश्वासन मिला, कितनी जल्दी मुआवजा इनको मिल जाएगा? फसल जब इनका काटने का और बेचने का टाइम होता है, जब इनके घर पैसा आता है, उससे पहले इनके खाते में पैसे मिलेंगे। 100% श्योर हैं किसान जल्दी ही मुआवजा मिल जाएगा और जो हंसी खुशी अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? इसमें कतई कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसान हमेशा खुश रहेगा, बारडा की जनता 5 साल मौज करेगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा था आपका जो मंडी का, तो कितनी जल्दी मंडी बड़ी होने वाली है? आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा वही था जो विधानसभा चुनाव में था। बारडा हल्के में ऐसे काम आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक नहीं हुए हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये देख लीजिए, हमारे साथ विधायक उमेद पातुवास जी मौजूद थे बीजेपी से, और इन्होंने किसानों को आश्वासन भी दे दिया है कि जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा मिल जाएगा, इनकी गिरदावरी करवा दी जाएगी। तो अभी हम बारडा विधानसभा के हंसावास कला गांव में मौजूद हैं और अभी यहाँ पर किसानों के बीच उमेद पातुवास विधायक जी पहुँचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी इनकी गिरदावरी करवाई जाएगी। तो अभी किसानों से जानते हैं आखिर कितनी सच्चाई है और कितना संतुष्ट हैं किसान। जी सरपंच साहब, क्या कहेंगे? यहाँ पूरे हंसावास कला गांव ने धरना धरा था और पूरी प्लान धरने की लंबी चलाने का काम था। आज यहाँ बारडा के विधायक उमेद पातुवास आए थे, उन्हें आश्वासन दिया है, डीसी को कॉल करके जमींदारों से बात कराई है कि स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे, आपके नुकसान ये सरकार का है। ये कहिए कि शीर्षम की मंडी में पड़ता है, उससे पहले तारी पेमेंट खत्म आ जाएगी, नहीं आई तो यही आंदोलन हम चालू करेंगे। तो कितना विश्वास आपको, कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? 100% भी तो आश्वासन दिया है, विधायक ने दिया है, डीसी जमींदार ने बात भी कराई है दो की कि भाई तारा कोई दिक्कत है तो डीसी मिल भी लेंगे। जो बीजेपी सरकार है उन्होंने 20 मार्च तक का टाइम दिया है पोर्टल जारी करवाने के लिए, उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। तो क्या लगता है जो बारडा विधानसभा जितने भी किसान हैं उन सभी को मुआवजा मिल पाएगा? देखो आश्वासन तो दिया है जमींदार, आश्वासन तो विधायक आ गया, डीसी ने बात करी है, जमींदार ने भी करवाई, कोई शिकायत हो डीसी का मिल लियो। अगर कोई आश्वासन पर नहीं खरा उतरा तो आंदोलन कर दे, हम तो कित जाना है, पूरे किसान है। तो क्या लगता है, विधायक जी यहाँ पे पहुँचे हैं, आश्वासन भी दिया है, तो क्या अगर मुआवजा नहीं मिलता है 20 तारीख तक, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे? रणनीति अपनाएंगे, पूरा यही काम यहाँ तैयार है, आंदोलन तो लंबा। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी बाबा, क्या कहेंगे? मैंने कुछ भाई नहीं सुना, एक फिर दोबारा धरना लगा दिया आपने कि कितना पर थोड़ी जा रहा है भाई। तो अभी आप पोर्टल चालू हो गए, तो अभी आप जाते हैं CSC सेंटर में, तो वहाँ पे कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? किसी को मिले नहीं, न्यू कहा भाई बंद हो रही है साइड, अपने घर ही आ जाओ हकीकत। हाँ जी, जिसका बीमा कट रहा है उनकी नहीं उठ रही। लेकिन सरकार कह रही है जिसका बीमा नहीं है वो भी पोर्टल पे जाओ और अपनी जानकारी जिसका बीमा उठ रहा है ना, वो पोर्टल नहीं उठ रहा है उसका। तो उन किसानों का क्या होगा? देखो सरकार क्या करती है, बीमा कंपनी देती है। आपको क्या लगता है कि हम उनको भी मुआवजा मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? वो अपना घर बार चला पाएंगे क्या? क्या बताऊँ, ये भी सरकार पर डिपेंड है, देगी कि नहीं देगी। अच्छा जी, भाई साहब क्या कहेंगे? एक विश्वास है सबसे बड़ी चीज़ है, जो आज विधायक दे के गया है, पूरे गांव का विश्वास लेके गया है, दे के गया है। जो वो नई विश्वास टूट जाएगा तो हम फिर धरने पर बैठ जाएंगे, और इससे आगे हमारे पास किया जा रहा है। हाँ जी बाबा, सबके विश्वास पर बना है, विश्वास पर बना है, कोई चीज करे है वो विश्वास पर करे है। तो ये इतना मानस हम विश्वास दे ही गए है, तो सारे झूठ बने फिर झूठे चल रही, झूठे चल रही। तो संतुष्ट हैं आप अब? हाँ संतुष्ट। कुछ रोशनी दिखाई दी आपको, भाई हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, कहेगा है तो हो जाएगी, हमारा दिक्कत है। विधायक आना है बाद में तो होएगा ही भाई। भाई सरकार पक्ष का विधायक कह के गया तो और इससे ज्यादा आश्वासन दे भी कौन सकता है? प्रतिपक्ष का विधायक हो तो हम मान ले इस बात को, अगर वही नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब तो झूठी है सरकार है, और क्या है। लेट हुए, लतीफ हुए, लेकिन किसानों का फायदा तो हो गया। किसानों का फायदा तो हो जाए, पाछे बात से मिल जाए, पाछा गोज मगल जा भाई मुआवजा दी, इतना क्या संतुष्टि है भाई? हाँ सब भरे हैं। आज 8 तारीख होगी, लगभग 12 दिन बचे हैं जो पोर्टल चालू है उसके। तो क्या लगता है 12 तारीख तक जो बारडा विधानसभा किसान है, जो हंसावास कला के किसान हैं, क्या उनको मुआवजा मिल पाएगा? देखो जी भाई, विधायक तो कही गए इस बात को की भी रही। हाजी बाबा क्या कहेंगे? ये मैं कौन सा भाई विधायक तो कही गयो से आज तारो भाई लकड़ ना लकड़ ने पहले ही मैं तारो मुआवजा आ जाएगा, और क्या बताओ।
तो ये देख लीजिए, हंसावास कला गांव में मौजूद हैं खुद विधायक उमेद पातुवास किसानों के बीच पहुंचे, इनको आश्वासन दिया कि किसानों की जो फसल है वो मंडी में गिरने से पहले ही किसानों के खाते में जो धनराशि है वो पहुंच जाएगी। तो देखते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसानों को कितना फ़ायदा होता है, किसानों को मुआवजा मिल पाता है या नहीं मिल पाता, लेकिन किसानों को आश्वासन मिल चुका है उमेद पातुवास की तरफ से। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद हरियाणा न्यूज़ 24 का, जो हमारी मांगे 3 दिन पहले उठाई थी आपने, इसके लिए हम गांव की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बात ऐसे है जी, आज विधायक जी यहाँ आए थे, विधायक जी पर विश्वास तो देखो करना ही पड़ेगा, लेकिन तब माना जाएगा जब पहली बार विधायक बने यहाँ से। तो हम विश्वास पक्का तब मानेंगे जब हमारा मुआवजा फसल निकलने से पहले पहले यहाँ आ जाएगा। रही दूसरी बात, ये पोर्टल वाली बात है, ये सत्य है, क्योंकि एक ज़मींदार को 10 किले हैं, उसके 5 किले का बीमा करवा दिया। पोर्टल पर हम जाते हैं तो वो 5 किला पोर्टल पर उठा नहीं रहा है, दूसरे बचे हुए 5 किला। तो इस बारे में भी विधायक जी से बात करी थी अभी, तो विधायक जी ने डीसी साहब से बात करवाई थी, तो वो बोले जी हमें इसकी छानबीन करेंगे और आश्वासन मिला है। ये आश्वासन कितना सत्य होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है? जो डीसी साहब हैं आपके हल्के के, वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके बीच, किसानों के बीच क्यों नहीं आ रहे हैं? जो गिरदावरी करवाई जाती है वो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? वो तो जी डीसी साहब कोई पता है या एमएलए साहिबान को उसको पता है, आना चाहिए था डीसी साहब को तो, पर विधायक जी आगे, चलो हम संतुष्ट हैं विधायक जी से, आश्वासन पूरा आश्वासन दिया है, तो उसके लिए विश्वास तो देखो करना ही पड़ेगा। और वो पहले बर्थ की देख लें हम, कितना के सच्चा से पहली बार विधायक बने हैं भाई, सच्चों से झूठों से तो आने वाला टाइम बेरो पड़ जाएगा, झूठों से तो आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आई तो उसमें हम मानने से, सच्चा मानने से इनकार हो जाएगा। तो मंडी में भी कुछ समस्या आती है किसानों को? मंडी में समस्या है, जैसे मंडी में समस्या तो जीव कहे तो सरसों में गेहूँ नौबत है को नहीं आओगी, क्योंकि नुकसान हो गया सारो। मंडी का छोटी मंडी है बारडा की, बड़ी मंडी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसानों को, बड़ी मंडी होनी चाहिए। विधायक से बात की तो उन्होंने बताया कि बारडा में ऐसे ऐसे काम होंगे, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। भाई कह के तो गए हैं जी, अब आने वाला टाइम में तो बताओगा जी, झूठ शेक साज शेक तो आने वाला टाइम बताओगे कितना सत्य बोलते हैं विधायक जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये देख लीजिए, हंसावास कला के किसानों से बातचीत की, विधायक जी से बातचीत की, खुद विधायक जी ने आश्वासन दे दिया है कि जल्दी से जल्दी इनको मुआवजा दिलाया जाएगा और जहां तक संभव हो सकेगा किसानों को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। बारडा विधानसभा में मौजूद हैं, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।